औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, आज मेरी बातों में असर देना और जो मैं बोलूं तुम्हारे जहन में वो या अल्लाह बेबस कर देना। आज इनकलाब की तारीख लिखी जाएगी। एक चिंगारी अगर तुमने साथ दिया तो ये 16 बन जाएगी, और तुमने साथ नहीं दिया तो ये चिराग बुझ जाएगा, और तुमने साथ दिया तो ये चिराग सूरज पे भारी पड़ जाएगा। मेरा गुनाह, मेरा कसूर, मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारी बहुत मजबूत आवाज हूं। मैं तुम्हारी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ता हूं। मेरा गुनाह ये है कि मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा गुनाह यह है कि मैं गुलामी नहीं करता सिवाय अल्लाह के। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं करता, ये मेरा गुनाह है। बुजुर्गों की इज्जत करता हूं, और तुम्हारे खिलाफ जो आवाज उठती है उसके खिलाफ लड़ते वक्त ये नहीं देखता हूं कि सामने कितना बड़ा नेता खड़ा है या सामने कितना बड़ा अधिकारी है। ये मेरा गुनाह है। और याद रखो, पूरी जिंदगी ये गुनाह करता रहूंगा। धोखा जीता है, भरोसा हारा है, झूठ जीता है, सच हारा है, ईमानदारी हारी है, मक्कारी जीती है, वफादारी जीती, धोखेबाजी साजिश के तहत जिताई गई। मैंने तुम्हारा सौदा नहीं किया, बर्बादियां चुन ली, और पूरी जिंदगी तुम्हारा सौदा नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं धर्मेंद्र यादव जी से कि आप बुज़दिलों की तरह ड्राइंग रूम में बैठ के हमारे खिलाफ साजिशें करते हो। अगर हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आओ धर्मेंद्र। अगर तुम्हें लगता है तुमने आबिद रजा का टिकट काट के अच्छा किया है तो कहो, हिम्मत है तो कहो कि आबिद रजा का टिकट काट के मुझे खुशी हुई। कहो धर्मेंद्र, कहो धर्मेंद्र, कहो धर्मेंद्र के अंडरग्राउंड केबल पे जब मैंने लड़ाई शुरू की थी, कहो धर्मेंद्र अंडरग्राउंड केबल पे आबिद रजा गलत था, धर्मेंद्र यादव ठीक थे। कहो धर्मेंद्र, है हिम्मत है तो कहो। याद रखना, मुझे मैदान में जंग नहीं लड़ने दी। मेरी तलवार धोखे से छुपा ली गई। अगर बहादुर थे, हिम्मत वाले थे, अगर ताकतवर थे तो मेरी तलवार न छुपाते, मुझे मैदान में लड़ने का मौका देते। पता चलता ताकतवर कौन है और बुज़दिल कौन है। मुझे धोखा देके आखिर तक टिकट की का भरोसा इसलिए दिलाया कि मैं मैदान से हट जाऊं। अरे डरपोक हो धर्मेंद्र, तुम बहादुर थे, तुम मौका देते। करी होगी गुलामी बदायूं
बिके होंगे 25-25 लाख में गुलाम। आबिद रजा को खरीदने वाला अभी दुनिया में कोई पैदा नहीं। साजिश के तहत, धोखे के तहत, साजिश के तहत, धोखे के तहत ये मान लेना चाहिए कि धर्मेंद्र यादव आबिद रजा से कितना डरता है कि जिसने 25 और 26 तारीख की रात तक मेरे टिकट का यकीन दिलाया। अगर हिम्मत थी तो मुझे मौका देते, तब मैं बताता कि धर्मेंद्र यादव में कितना दम है और आबिद रजा में कितना दम है। साजिश के तहत, धोखे के तहत जो जीत हासिल होती है, जो धर्मेंद्र अपनी जीत समझ रहे हैं, धोखे, साजिश, झूठ की बुनियाद पे, याद रखना उस जीत को बुज़दिली और गद्दारी कहते हैं। उसे बहादुरी के इतिहास में नहीं लिखा जाता। बहादुरी का इतिहास देखना है तो देखो आबिद रजा को डंके की चोट पर कहता है धर्मेंद्र के खिलाफ। अंडरग्राउंड केबिल में क्या गुनाह था शहर के लोगों हमारा? बुज़दिलों की तरह छुप जाते हैं धर्मेंद्र। जब कोई मौत होती है, क्या गुनाह था हमारा? अब ये कह रहे थे कि क्वालिटी ठीक कर दो। हर बरसात में तुम्हें ये तोहफा दिया है धर्मेंद्र ने कि लाइट बंद हो जाती है। जो बॉक्स लगे हैं अंडरग्राउंड केबल के, जो बॉक्स लगे हैं, उन्हें शहर के लोग बम समझते हैं। अपने बच्चों से बरसात में जब वो निकलते हैं घर से, जब तक वो लौट कर नहीं आते हैं, माँ बाप के दिल में ये बेचैनी रहती है कि कहीं अंडरग्राउंड केबल के बॉक्स से न टकरा जाए। मर गया एक टीचर, मर गया एक रिक्शे वाला, मर गए न जाने कितने जानवर, कितनी गाय, कितनी भैंस, कितने घोड़े। जिन गरीबों पे ये जानवर उनके रिस्क के सहारे बनते थे, उनके आंसू जाया नहीं जाएंगे धर्मेंद्र यादव। ये अंडरग्राउंड की कमाई तुम्हें बड़ी भारी पड़ेगी, तुम्हें बड़ी भारी पड़ेगी। धोखेबाजी की बड़ी लिस्ट है। धर्मेंद्र यादव विकास पुरुष नहीं है, बेहतरीन धोखेबाज है, बेहतरीन धोखेबाज। मैं गिनती गिनाता हूं। बिलासपुर मुखी के चुनाव में इस्लामनगर के श्रीपाल सिंह ठाकुर जमीन मिल गई, वायदा किया था बिलासपुर मुख बनाएंगे। सहजवान नूरुद्दीन साहब के भाई से वायदा किया था कि प्रमुख बनाएंगे, पैसे से बर्बाद कर दिया। उज्जैनी में हरवंश यादव के को बुला के कहा, उसका पैसे से बर्बादी करा दी। राजेंद्र पाठक, उन्हें बुला के कहा गया और उनके भी पैसे खर्च करा दिए, बावजूद उसको उनके पर्चा छीन लिया गया। ये सब वो लोग हैं जिन्हें तुम पहले धोखा दे चुके हो। उसके बाद धोखे की तुम्हारी फितरत नहीं बदली, धोखे की आदत तुम्हारी नहीं बदली। तुमने बाबर का इस्तेमाल किया, तुमने बाबर से चुनाव 17 में लड़वाया और उसके बाद उसको चेयरमैन का टिकट नहीं दिया। तुमने मुस्लिम खान से शेखुपुर में 4 साल समाजवादी पार्टी की खिदमत ली, लगातार उस शख्स को आश्वासन देते रहे और उसके बाद उस शख्स को भी धोखा दिया। बदायूं में क्या हुआ? 15 दिन पहले किसी एक शख्स को टिकट दिया गया और उसके बाद उससे टिकट छीन लिया गया। मुझे खुशी है इस बात की कि पिछली बार जो मैंने तकरीर करी थी और मैंने ये कहा था कि जो अपनी जिल्लत के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता वो तुम्हारी लड़ाई क्या लड़ेगा, इस पे उस शख्स का ज़मीर कम से कम जागा और उसने अपने आप को कितनी बड़ी बात कही कि धर्मेंद्र की गाड़ी में बैठने वाला दलाल हो जाता है। मैं मुबारकबाद करता हूं। ये अहमियत है कि धर्मेंद्र की गाड़ी में बैठने वाले लोग को दलाल लोग समझते हैं।
तुम्हारे बदायूं शहर में 25-25 लाख रुपए में तुम्हारा सौदा कर लिया। ऐसे हिजड़े नेता तुम्हारी हिमायत नहीं कर सकते। याद रखना, वो 20 लाख में और 25 लाख में तुम्हारा सौदा कर ले, वो तुम्हारी हिमायत नहीं कर सकते। मेरा गुनाह यह था कि मैं आजम साहब का मजबूत हिमायती था। मैं पार्टी में जब मुझे लगता था कि उनकी आवाज कमजोर हो रही है, 2018 में आजम साहब का फोटो लगाना बंद कर दिया गया था समाजवादी पार्टी में। यहां से दिल्ली तक गया और जब मैंने फोटो नहीं देखा, मैं आजम साहब से मोहब्बत भी करता हूं और इसलिए करता हूं कि वो तुम्हारी मुझसे भी कई गुना बड़ी मजबूत आवाज है। उनका नुकसान इसलिए किया गया कि वो तुम्हारी मजबूत आवाज। उस फोटो की जब मैंने लड़ाई लड़ना शुरू करी, जब मशवराती काउंसिल की मीटिंग मैंने बदायूं में बुलाई, तब 3 दिन के अंदर मेरा रिजॉर्ट उड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी से मिल गई। मैं खामोश रहा क्योंकि वो मेरा जाती नुकसान था। मैं आजम खान की मजबूत आवाज बना, ये भी मेरा बड़ा कसूर है, क्योंकि मैं अभी मन से नहीं कहूंगा कि आजम खान साहब के साथ क्या सलूक किया गया। धोखेबाजी की लंबी लिस्ट खत्म नहीं हुई। सलीम शेरवानी साहब, क्या गुनाह था उनका? 5 बार के सिटिंग एमपी उनका टिकट काट दिया गया और आज उनके पैर छू रहे हो, उनका नुकसान करके जबर मारे रोल न दे, ये कहावत चरतार्थ है। पिछली बार जब 19 में लड़ रहे थे शेरवानी साहब, तब उन्हें क्या नहीं कहा गया? धर्मेंद्र यादव यही कहते थे कि ये बीजेपी को जिताने आए हैं। उनके साथियों को यही कहा जाता था कि भाई आज उनके पैर छूए हो तो तुम्हारे विचार, तुम्हारे ख्यालात चुनाव में अलग होते हैं और चुनाव के बाद अलग हो जाते हैं। और तुमने मेरी बात नहीं मानी, सलीम शेरवानी साहब को तुमने वोट नहीं दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि तुमने जिसको वोट दिया, किसको दिया था? धर्मेंद्र को वोट दिया था। तुमने वोट धर्मेंद्र को दिया था। किसकी मुखालफत में दिया था? बीजेपी की मुखालफत में दिया था कि नहीं दिया था? तुमने 19 में वोट किसे दिया? बीजेपी की मुखालफत में, संघमित्रा मौर्य जी की मुखालफत में। और तुम्हें धर्मेंद्र यादव ने ये कहा कि मैं बीजेपी को हराऊंगा, बीजेपी तुम्हारी दुश्मन है, बीजेपी तुम्हारा नुकसान करती है, बीजेपी तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद करती है। यही तकरीरें थी, यही बातें थी। उनके साथ उनके चमचे और गुलाम भी घूमकर यही बातें कर रहे थे। चुनाव कम लड़ाते थे और ये ज्यादा कहते थे कि मुख्यमंत्री के भाई हैं, बड़ा नुकसान कर देंगे। डरा ज्यादा रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, धर्मेंद्र यादव जी, इस मंच से तुमसे पूछ रहा हूं कि संघमित्रा जी के खिलाफ तुमने वोट लिया, मुसलमान का, सेकुलर हिंदू का, लेकिन जब उनके वालिद के जब तुमने पैर छुए तो तुमने इन सेकुलर हिंदू और मुसलमानों के जज्बातों को अपने पैरों तले रोक दिया। कैसा लगा था? कैसा लगा था ऐसे शख्स के पैर छूते हुए, जिस शख्स के खिलाफ तुमने मुसलमानों का वोट लिया था? 4,92,000 वोट जो धर्मेंद्र को पड़ा, वो बीजेपी के खिलाफ पड़ा था। वो 4,92,000 वोट उनके जज्बात, उनके ख्यालात, उनकी मेहनत, उनके वोट डालने में मेहनत, उनकी मीटिंगें करने में मेहनत, उन सबको पैरों तले रौंद दिया धर्मेंद्र ने, जिस वक्त संघमित्रा मौर्य जी के पिताजी के पैर छुए। ये है कमजोर धर्मेंद्र, ये कमजोर धर्मेंद्र। बताओ इसे बहादुर कहोगे जो अपने मतलब की खातिर, अपने लालच की खातिर बड़े से बड़े दुश्मन के पैर छू लेते?
दुश्मनी तुम्हारी करा दी गई और उनके ताल्लुकात आज ऐसे हैं कि धर्मेंद्र यादव बाबूजी कहते हैं। जब तुम्हारे इलाके में आए तो ये पूछना कि बाबूजी कैसे हैं। क्या पूछोगे कि आपके बाबूजी स्वामी प्रसाद जी कैसे हैं, खैरियत से हैं कि नहीं है? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? मैंने चुनाव में नॉमिनेशन ना करा के सब्र किया। इन्नल्लाह मासाबी, मैंने सब्र किया। मैंने 4 दिन का जो तुमसे वक्त मांगा था, मैंने जो तुमसे 4 दिन का वक्त मांगा था, सोचा लोगों की राय भी जानी, लेकिन मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं खामोश बैठ गया तो धर्मेंद्र यादव का डर आने वाली नस्लों के दिलों में इतना बैठ जाएगा कि शायद मैं उसे नहीं निकाल पाऊंगा। इसलिए मैं धर्मेंद्र यादव के खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। गुलामों से मत कहलवाना, गुलामों से नहीं रहूंगा। धर्मेंद्र यादव, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे सीधे लड़ना। तुम लड़े ना लड़े, पूरे जिले में धर्मेंद्र के खिलाफ जाऊंगा और धर्मेंद्र की कमजोरी, धर्मेंद्र की बेईमानी, धर्मेंद्र की मक्कारी, धर्मेंद्र की धोखेबाजी पूरे जनता को बताने का काम करूंगा। तुम हुकूमत करने वाली कौन थी? तुमने 900 साल हुकूमत की थी। तुम्हारे सियासी शऊर को खत्म कर दिया गया। तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी। तुम नहीं जान पा रहे कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। भागे चले जा रहे हो। कहीं ना कहीं हम लोगों का एक गुनाह है कि हमने इस 20 साल में तुम लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी का डर इतना बैठा दिया तकरीरों के माध्यम से कि आज जो नई सपा उसके जहन में ये बैठ गया कि अब चाहे मुसलमान को जलील करो, चाहे बेइज्जत करो, चाहे इनके नेताओं को टिकट मत दो, मुसलमान मजबूत लोगों को टिकट काटा गया है और जो हाथ बांधे खड़े रहने वाले लोग हों, गुलामी करने वाले लोग हों, उन मुसलमान नेताओं को टिकट दिया गया है। आज इनके दिमागों में ये बैठ गया कि मुसलमान आखिर जाएगा। कोशिश करूंगा, आवाज बनूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा कि मुझे ताकत दे, हिम्मत दे। क्योंकि याद रखना, जिंदगी में 2 चीजें होती हैं, एक वजूद और एक जीत। तुम लोग वजूद भूल गए और जीत की तरफ भागने लगे। याद रखना, ये लड़ाई तुम्हारे नस्लों के मुस्तकबिल की है। जीत तुम्हारे हिस्से में आए या ना आए, अगर तुम वजूद जीत लोगे तो जीत तुम्हारे पैरों में अपना सिर रख देगी। लेकिन अगर वजूद हार गए तुम, तो फिर याद रखना, ना जीत मिलेगी और ना वजूद मिलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश जब तुम्हारे मुसलमान मजबूत वकील ही नहीं बचेंगे तो क्या करोगे? देखो हाजी रियाज साहब, उनके बेटे का टिकट काट दिया उनके इंतकाल के बाद। रिजवान साहब कुदरती के 3 बार के एमएलए, उनका टिकट काट दिया गया। इकराम कुरैशी साहब मुरादाबाद के 20 साल जिला अध्यक्ष रहे, सिटिंग विधायक थे,
टिकट कार्ड मिला गया है। ये नई सपा है, एक वॉशिंग मशीन ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी को के लोगों को लाते हैं और उस वॉशिंग मशीन से निकाल कर सेटल बना देते हैं। ऐसा सुनील सिंह जिसने ये कहा हो कि मुसलमानों की औरतों को कब्र से निकाल के बलात्कार करेंगे, वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में उन्हें इज्जत मिल रही है, बराबर की कुर्सी मिल रही है, और तुम्हारे जो मुसलमान नेता हैं जो तुम्हारी आवाज बनते थे या तो जेल में डाल दिए गए हैं या फिर उनकी आवाज को जेल में कैद कर दिया गया। एक ऐसा शख्स जब हमें मेहनत जियाउल हक सीओ जिसने कत्ल कर दिया हो उनका, जिसने गोली मार दी हो, विधानसभा में एक बड़ा क्वेश्चन बना, आज उसके कातिल को जेल से निकाल कर टिकट दिया गया है। यह है नई सपा। नई सपा में मुसलमानों की इज्जत नहीं है, नई सपा है और मुसलमान सपा है। इस नई सपा में मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर बावजूद इसके तुमने सपा को वोट दे दिया तो याद रखना तुम आने वाली नस्लों के साथ इंसाफ नहीं करोगे, नहीं करोगे इंसाफ। उन्हें तुम विरासत में गुलामी देकर जाओगे। अब तय कर लेना, पहले की सपा में हम भी हुआ करते थे, सपा अलग हुआ करती थी, आजम खान साहब का एक रुतबा हुआ करता था। मगर मुझे खुशी है, पिछली बार की जो मैंने तकरीर करी उसके बाद अब्दुल्ला आजम साहब को स्टार प्रचारक बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज जो मैं तकरीर कर रहा हूं, हो सकता है मेरी तकरीर के बाद सलीम शेरवानी साहब को भी स्टार प्रचारक बनाने के लिए मजबूर करना। लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हारी आवाज बनने की कसम खा ली है। मैं तुम्हारी आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में नई सपा में जो मुसलमानों की हालत है, जो मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है, मैं कसम खाता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, और मेरे लिए दुआ करना। मेरे बारे में ये सोचा होगा कि आबिद रजा निर्दलीय चुनाव लड़ जाएगा, या आबिद रजा सपा के विधायक को चुनाव हराने में सिर्फ बधाइयों में मिल जाएगा, या आबिद रजा खामोश बैठ जाएगा। अरे आजम साहब की मोहब्बत थी, वरना इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज होती है उसका नाम आवाज है। मेरा टैलेंट जो अल्लाह ने मुझे दिया था, आजम साहब की मोहब्बत में बधाइयों तक महदूद रखता था। कसम खाकर कहता हूं, छोटे सरकार की, बड़े सरकार की, याद रखना, इस आवाज को पूरे उत्तर प्रदेश में तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा। तुम्हें वोट दिया था, तुमने इज्जत नहीं दिया था, कोई ऐसा नहीं था, तुमने वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया था। और आज अगर तुम्हें जलील किया जा रहा है तो हम ऐसी सपा को, नई सपा को, जहां मुसलमान सपा है, ऐसी सपा को साफ करने का काम करें। एक बात और याद है, जंगे बदर हुई थी 313 सामने एक बड़ा लश्कर, जिनकी हम उम्मत में रहते हैं, जिनके हम पैरों की धूल है, जंग लड़ी, तुम्हारे हुजूर के साथी 313, और सामने एक बड़ा लश्कर सजदा किया और या पड़ा, या हय्यू या कय्यूम, या अल्लाह, अगर आज ये 313 मर गए तो तेरा नाम लेगा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं पैरों की धूल हूं, हुजूर की उम्मत में हूं, लेकिन अगर मैं आज आवाज नहीं बना, इनके खिलाफ आवाज नहीं बना, तो
याद रखना, कोई हाफिज रजा बदायूं में उत्तर प्रदेश में दूसरा पैदा नहीं होगा। समझ में तुम्हारी संख्या कम है। अरे जब समाजवादी पार्टी बनी थी तो बहुत चंद सीटें आई थी। जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो 2 सीटें आई थी। आज हुकूमत में ये सोच अपने दिल दिमाग से निकालो, जीत के पीछे मत भागो। न तुम्हें जीत मिल रही है, न तुम्हें वजूद मिल रहा है, न तुम्हें इज्जत मिल रही है। जिसको तुम वोट दे रहे हो 5-10 साल से, जिसके लिए तुम दुआ कर रहे हो, जिसके जीतने पे तुम खुश होते हो, जिसके जीतने पे तुम मिठाइयां बांटते हो, वो तुम्हारे खिलाफ घरों में बैठ के साजिशें करते हैं कि इस मुसलमान को कैसे दबाया जाए, इसका नुकसान कैसे किया जाए, इसके चमकते नेताओं को कैसे कमजोर किया जाए। बताओ कितना बड़ा जुल्म है। तुम दुश्मन को पानी दे रहे, तुम सांप को दूध पिला रहे। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत सारे राज दिल में दफन है, अगर बोलूंगा, लेकिन याद रखना सही वक्त आते आते सब कुछ बोलूंगा। अगर नहीं बोला तो अपनी कौम को और जो हिंदू भाई जो गलत फहमी में है, जिन्हें सेकुलर पार्टी दिखती है, उनकी आंखें नहीं खोल पाऊंगा। और शायद कब्र में जाने के बाद ये बोझ लेके मरूंगा कि मुझे पता था, बावजूद उसके मैंने अपनी कौम को नहीं जाना। तुम नहीं जानते हो इस नई सपा के बारे में। बीजेपी के विधायकों को लिया गया, जिसने 5 साल तुम्हारा नुकसान किया, 5 साल नुकसान किया। हिंदू और मुसलमान जो सेकुलर थे उन पे जुल्म किए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी का टिकट देके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर टिकट दे दोगे तो पिछले 5 साल के जुल्म का हिसाब कौन देगा? आज तुम्हें मजबूर कर दिया कि जिसने तुम पे 5 साल जुल्म किया, तुम्हें इस हद तक गुलाम समझ लिया है। नई सपा नहीं, सपा में अच्छाइयां भी थी। ये जो नई सपा बनी है, तुम्हें गुलाम समझ लिया कि जिसने 5 साल तुम्हारे ऊपर जुल्म किया था, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, उन्हें अपना सिटिंग विधायक काटने के बाद भी उनको टिकट दिया गया। और ये उम्मीदें हैं लखनऊ में बैठने वालों को कि मुसलमान तो गुलाम है, इसने जुल्म चाहे कितना ही किया हो, टिकट साइकिल है, तो ये साला साइकिल के अलावा वोट कहां दे सकता है? 5 साल बीजेपी में मारा, किसी की सोच बदल सकते हो? सोच बदल सकते हो? मैंने जिक्र किया हिंदू वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह, जो योगी का बहुत मजबूत साथी था, उसकी सोच कितनी खराब होगी, जिसने ये कहा हो कि मुसलमानों की महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करो, आज उसको बराबर में निकाला जा रहा है। तुम्हारे नेताओं को धुतकारा जा रहा है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, तुम्हारे मुसलमान नेता जो जिले के मजबूत हैं, प्रदेश में जिनकी मजबूत गिनती होती, उन्हें इस बिना पे जलील करा जा रहा है कि आम मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से डर के हमारे अलावा किसी और को वोट दे नहीं सकता। इसलिए मुसलमानों के वकीलों को साफ करो, जो मजबूत वकील है इन्हें साफ करो, ताकि तुम्हें गुलाम बना दिया जाए जहनी तौर पर।
तुम्हारी बात समझ में आई? नहीं। अब मैं लोकल बात करूं, शहर पे बात करूं, तो इस नई सपा का हाल मैंने बता दिया है। इस नई सपा का हाल मैंने, याद रखना, सपा और नई सपा में बड़ा फर्क है। सपा को बनाने वालों को जेल में डाल दिया गया है या घर में कैद कर दिया गया है। ये नई सपा, नाम नहीं लिए, समझ लेना। जो फाउंडर मेंबर बच्चे हैं, एक को घर में कैद कर दिया और दूसरे को जेल में डाल दिया। इस सपा में और नई सपा में बड़ा फर्क है। जिस सपा को तुम याद कर रहे हो, ये नई सपा वो नहीं है जिनके कारनामों की वजह से तुमने सपा को वोट दिया, जिनको नेता मान के तुमने सपा को वोट दिया। वो एक घर में है और एक जेल में है। बदला लो उनका, इस नई सपा से बदला लो। ये तुम्हारी जरूरत भी है और मजबूरी भी है। बताओ, बदला लोगे? नई सपा से बदला लोगे? ये नई सपा आरएसएस से ज्यादा खतरनाक है। सपा के बहकावे में मत आ जाना। ये नई सपा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरनाक है। पिछले 20 साल के सपा के नेताओं को गलतफहमी में मत आ जाना। लोकल पे बात करना चाहता था। मैंने इन 4 दिनों में सबकी राय पूछी, सबकी राय जानी, क्योंकि मैंने इस बार ये फैसला किया है कि मैं अपना फैसला तुम पर नहीं थोपूंगा। अलग अलग तरह की राय आई, हर तरह के मेरे साथी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन जो नतीजा निकल के आया, इशारा समझना, इशारा समझना, जो नतीजा निकल के आया वो ये आया, जो मेरे समर्थकों की रिपोर्ट आई, जो मेरे समर्थकों की ख्वाहिश आई, जो हालातों को देख के उनकी राय आई, वो ये आई कि नई सपा को वोट नहीं देंगे। दूसरी राय ये आई कि नई सपा मुकाबले से बाहर हो गई। अब मुकाबला सुन लो मेरी बात। मेरे लोगों ने ये राय दी कि नई सपा मुकाबले से बाहर हो गई। आमिर रजा साहब, आपके टिकट कटने से लोग इतना नाराज हैं, गम में हैं, खाना नहीं खाया है। नई सपा मुकाबले से बाहर, मुकाबला बीएसपी और बीजेपी में ही होगा। मुकाबला बीएसपी और बीजेपी में होगा। अब मेरी राय ये है कि मैंने वायदा किया था कि इस बार तुम्हारी मानूंगा। मुकाबला बीएसपी और बीजेपी में है। अब तुम्हें जहां बेहतर लगता है तुम आ जाओ।
आपके नाम पे नई सपा के खिलाफ रहना, नई सपा के खिलाफ रहना। जहां तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हें बेहतर लगता हो, जहां तुम्हारे 5 साल आसानी से कट जाए, जो नेता तुम्हें सम्मान दे दे, वहां अपना वोट दे देना। मुझे जहां बता दोगे 13 तारीख को मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारे कहने से वोट दूंगा। इस बार अपने कहने से नहीं दूंगा। तो बाबर होंगे बोला आप बोला भाई आप बोला। और एक बात और कहूं, एक बात और सुन लो। अभी नहीं भाई, देखो अभी 5 मिनट बैठ नहीं सकते, लड़ाई क्या लड़ोगे तुम मेरी? देखो यकीन करो, बतो इज्जो मन तचाओ, बतो जिल्लो मन तचाओ, पर यकीन करो। देखो मेरा टिकट काटा गया, लेकिन पूरे बदायूं विधानसभा के विधायक लड़ने वाले लोग मेरे साथ फोटो खिंचाने में फख्र महसूस कर रहे हैं। ये अल्लाह का काम है। और दूसरा वो शख्स जो धोखेबाजी और साजिश की बुनियाद पे लैट्रीन में बैठ के खुश होता हो, कमरे में भी नहीं, वो मुंह छुपाकर चला गया है। मुकाबला होगा इस बार बदायूं जनपद में कि धर्मेंद्र का कैंडिडेट जीतेगा या आबिद रजा का कैंडिडेट जीतेगा। बुलाया है मैंने बिलसी पे बुलाया है मैंने एक प्रत्याशी। इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो भी आएगा। मेरा टिकट काटा है, मैं टिकट काटने वाला, देने वाला अल्लाह मुझे बनाएगा। आज मेरा समर्थन पत्र बहुत है अल्लाह की तरफ से, जिसे समर्थन पत्र दूंगा वही मेरा टिकट होगा। मेरा टिकट काटा है, इंशाअल्लाह ताला बदायूं में समर्थन पत्र देंगे। जहां जहां मुझे लगेगा अच्छे प्रत्याशी है, वो मेरा टिकट होगा। 6 जगह टिकट बांटा और 14 तारीख तक जिले बदायूं में रहूंगा और चैलेंज करता हूं। धर्मेंद्र यादव तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम बड़े परिवार में पैदा हो सकते हो, लेकिन काबिलियत, टैलेंट विरासत में नहीं मिलता, गलियों में पैदा होता है। अनपार्लियामेंट्री बात नहीं कहूंगा, कोई गलत शब्द नहीं कहूंगा। अपने अगर टैलेंट गलियों में पैदा नहीं होता तो मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते। कांग्रेस के खिलाफ लड़ना उसमें आसान नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने टैलेंट को अपने इख्तियार में रखा है। इज्जत जिल्लत रोजी रिज़्क़ मौत इज्जत अल्लाह के हाथ में है। शेर बदायूं जिंदाबाद, शेर बदायूं जिंदाबाद, आबिद रज़ा जिंदाबाद, आबिद रज़ा जिंदाबाद, आज़म खान जिंदाबाद, आबिद रज़ा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आबिद रज़ा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आबिद रज़ा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनो, मैं पहला समर्थन अपनी दुआएं, अपनी ताकत, तुम्हारे साथ की यकीन की बुनियाद पर
मरहूम नन्ही मियां, भाई खामोश हो जाओ। मरहूम नन्ही मियां साहब जो इस जिले की बहुत बेहतरीन शख्सियत थे, या तो चुप जाओ या चले। मरहूम नन्ही मियां साहब, सुन लो, इस जिले की मैं छोटा था, एक बेहतरीन शख्सियत हुआ करते थे। उन पे जिले के मुसलमान नहीं बल्कि गरीब हिंदुओं को भी नाज था, जो सबके नेता होते थे। बैठ जाओ, बुरी बात है, तुम लोग दिक्कत करो। आप चुप चुप जाओ। ऐसी शख्सियत मैं छोड़ दूंगा माइक, मैं माइक छोड़ दूंगा। भाई बैठ जाओ यार। ऐसी शख्सियत चुनने के लिए भी चुनाव जीते हो। ऐसी शख्सियत ने समाजवादी पार्टी के एक नेता को अपनी कुर्सी दे दी, कुर्बानी दे दी, और ये सोच कर दी कि शायद मैं बड़े नेता के लिए कुर्बानी दूंगा तो मेरे शहरवान की जनता का विकास ज्यादा हो जाए। आज मरहूम नन्ही मियां साहब की रूह अगर मुझे देख रही होगी तो खुश हो रही होगी कि मैं आज उनके बेटे बाबर को, मैं विधायक में बन सका कोई बात नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिले में कई विधायक बनाऊंगा। अल्लाह ने मेरी किस्मत में कुछ और बड़ा लिखा। तुम लोग जहां तुम्हारे सेहजवान, जो साथी हो, जो रिश्तेदार हो, आज से मुझसे वायदा करो कि 14 तारीख तक बिलसी में बाबर मियां के समर्थन के लिए मेहनत करो। इंशाअल्लाह ताला तकलीफ बहुत लंबी हो गई, मुझे उम्मीद है। और मैं एक बात भी कह, बाबर मियां किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं ये मैं नहीं जानता। मैं जाती तौर पर बाबर मियां को समर्थन देता हूं और बिल्सी में इनके लिए पूरी मेहनत करता हूं। और इंशाअल्लाह ताला अगर हेलीकॉप्टर की मुझे परमिशन मिल गई तो सहजवान, बिलसी, शेखुपुर और भी विधानसभाओं में अल्लाह ने चाहा बहुत जल्दी तुम्हें आप इस नई सपा के खिलाफ नजर आएगा।